दो द्वीपों में जन्म लेना एक दुर्लभ उपहार है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। गैर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने से आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अवसर खो सकते हैं। परिस्थितियों को उपलब्ध करने के लिए एक आध्यात्मिक वैज्ञानिकता के रूप में सोचें। दो द्वीप शब्द शायद ही कभी सुना गया हो। हालांकि यह कोई नया वाक्यांश नहीं है और श्रमण दर्शन में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत और अन्य जगहों पर पाए जाने वाले इस दर्शन के अनुयायी इस शब्द से खूब परिचित हैं। इसके महत्व को देखते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसके महत्व को समझना आवश्यक है। इस अवधारणा में रुचि रखने वाले पाठक तीर्थंकर भगवान द्वारा परिभाषित श्रमण दर्शन में इसका विवरण उपलब्ध है। यह विशाल ब्रह्मांड के भीतर एक मानव क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि यह अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, फिर भी यह मापने योग्य यह क्षेत्र पर्याप्त बड़ा है, जिसका व्यास 4 मिलियन योजन है, जो इसे 72,000 से गुणा करने से किलोमीटर में परिवर्तित होता है। यह एक खोखले डिस्क के आकार का है, जिसके केंद्र में एक गोलाकार पर्वत है, जो मनुसोतार नामक एक अन्य गोलाकार पर्वत से घिरा हुआ है, जो मानव को पार जाने पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अन्य जीवों और पदार्थों को गुजरने की अनुमति है। इस क्षेत्र के केंद्र में जम्बू द्वीप है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे द्वारा इसका हिस्सा बनने के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 7,200 मिलियन किलोमीटर के व्यास वाले इस गोलाकार द्वीप में पहाड़ और नदियां हैं, जो विशिष्ट प्रकार के निवासियों के लिए विभाजनकारी स्थान बनाती हैं। इसके केंद्र में सुमेरु नामक एक गोलाकार पर्वत है, जो ऊपरी और निचले लोकों के बीच एक सेतु का काम करता है। 7 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर मनुष्यों के रहने का स्थल नहीं है, लेकिन उनमें विशाल झीलें हैं जो नदियों को जल देती हैं। एक थीम दृश्य एक आइकन आकृति में प्रस्तुत किया गया है। अंतरालों के बीच दो प्रकार के मनुष्य का स्थल है, एक आनंद लेने के लिए कार्यशील और दूसरे आजीविका के लिए अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर कर्मकांड प्रधान है, जो ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहाँ मनुष्य कर्मों के माध्यम से किसी भी वांछित स्तर तक पहुँच सकता है। आम लोग अक्सर मनुष्य के रूप में जन्म लेने की जटिलता और कठिनाई को नहीं समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड में सभी जीवों में मानव आबादी सबसे कम है। इसलिए मानव जन्म एक मूल्यवान और दुर्लभ उपहार है। हमें इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। मानव जीवन की दुर्लभता और मूल्य को समझना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। 2 द्वीपों में 2.5 द्वीप शामिल हैं। अंततः हमारी पृथ्वी जम्बू द्वीप में आती है। उसे देखने पर सबसे दाहिनी ओर स्थित है। यह जम्बू द्वीप को हमारे दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है और इसका विषयगत दृश्य चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में केंद्र में एक गोलाकार पर्वत दिखाया गया है, जिसके दोनों ओर विशिष्ट अंतराल पर 4 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें लवण सागर तक फैली लंबी काली धारियों के रूप में दर्शाया गया है। इन धारीदार पर्वतों में से सबसे छोटा पर्वत विजयार्थ पर्वत कहलाता है, जो भरत क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि इस चित्र में यह दिखाई नहीं देता है,
लेकिन इसे पहले वाले चित्र में देखा जा सकता है। विशेष रूप से विजर्थ पर्वत किसी भी नदी का स्रोत नहीं है। जम्बू द्वीप की विषयगत आकृति हिमवान पर्वत और लवण सागर के बीच दो नारंगी धारीदार क्षेत्रों को दर्शाती है। हिमवान पर्वत लवण सागर के अंत तक फैला हुआ है। दो नदियां गंगा और सिंधु पर्वत पर एक झील से निकलती हैं और तब तक बहती हैं जब तक वे लवण सागर में विलीन नहीं हो जाती। इस क्षेत्र को भारत क्षेत्र कहा जाता है और इसे एक अन्य छोटे पर्वत विजर्थ द्वारा 6 भूमियों में विभाजित किया गया है। इस क्षेत्र में हमारे जैसे 3 प्रकार के लोग रहते हैं। मध्य भाग आर्यन खंड है जो हमारी पृथ्वी है, जबकि अन्य 5 खंडों को म्लेच्छा खंड कहा जाता है जिसमें म्लेच्छा लोग रहते हैं। लोगों का एक विशेष वर्ग जिसे विद्याधरी कहा जाता है, विशेष रूप से वे आकर्षक होते हैं। वे विजर्थ पर्वत पर रहते हैं और उन्हें जन्म से ही कई विशेषताएं जैसे उड़ना प्राप्त हैं। और भी कई प्रकार की है। जम्बू द्वीप के बाईं ओर एक बहुत ही समान भूमि मौजूद है जिसे ऐरावत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे नारंगी रंग में दिखाया गया है। इस क्षेत्र को अलग करने वाले पर्वत को शिखर पर्वत कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी जैसी एक और भूमि जो हमसे बहुत मिलती जुलती है मौजूद है। पहले के एक चित्र में एक स्पष्ट दृश्य देखा जा सकता है। इतिहासकारों को अक्सर चक्रवर्ती राजा की उपाधि किसी भी राजा देना आकर्षण का विषय होता है, लेकिन सच्चाई को समझना जरूरी है। एक चक्रवर्ती राजा पूरे भारत क्षेत्र पर शासन करता है, जिसमें एक आर्यन खंड, 5 म्लेच्छा खंड और विजर्थ पर्वत शामिल हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से 96,000 राजकुमारियों से विवाह भी करता है। आप उसकी शक्ति देख सकते हैं जो एक ही समय में समान संख्या के रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसे अपने शासन का समर्थन करने के लिए 12 असाधारण देवयुक्त शक्तिशाली उपकरण उपहार में मिलते हैं। एक नारायण राजा चक्रवर्ती राजा की तुलना में आधी शक्तिवान होता है। वह 3 भूमियों विजर्थ पर्वत के कुछ हिस्सों पर शासन करता है और 48,000 राजकुमारियों से विवाह करता है। वे 6 देवयुक्त शक्तिशाली शक्तियों से युक्त होते हैं, इसलिए उसे आधा चक्रवर्ती राजा कहा जा सकता है। भोग भूमि में रहने वाले लोगों को अपनी आजीविका के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होती। कल्प वृक्षों से मांग के अनुसार सभी सामग्रियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। सभी समान हैं और कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जीवन बहुत आनंदमय होता है और दुख, संकट और क्रोध की अवधारणाएं अज्ञात हैं। जम्बू द्वीप में 3 प्रकार की भोग भूमियां मौजूद हैं और अनंत काल से क्रियाशील हैं। उन्हें इस प्रकार संदर्भित किया जाता है। 1 सुमेरु पर्वत के दोनों ओर 2 वर्गाकार क्षेत्र, जिन्हें बैंगनी रंग में दिखाया गया है। निवासियों की ऊंचाई और आयु लगभग 6,000 फीट और 6,000 बिलियन वर्ष है। 2 सुमेरु पर्वत के दोनों ओर बैंगनी रंग में दिखाए गए 2 पट्टी क्षेत्र जो लवण महासागर तक फैले हुए हैं। निवासियों की ऊंचाई और आयु लगभग 4,000 फीट और 4,000 बिलियन वर्ष है। 3 सुमेरु पर्वत के दोनों ओर हरे रंग में दिखाए गए 2 क्षेत्र जो लवण महासागर तक फैले हुए हैं, निम्न भोग भूमियों के विन्यास को दर्शाते हैं। यहाँ के निवासियों की ऊंचाई और आयु लगभग 2,000 फीट और 2,000 अरब वर्ष है। इन भूमियों में ऊंचाई और आयु में काफी भिन्नता पाई जाती है। बच्चे नर्मदा जोड़े में जन्म लेते हैं। जन्म के तुरंत बाद उनके माता पिता छींकने से मर जाते हैं, इसलिए न तो माता पिता और न ही बच्चे एक दूसरे को देख पाते हैं। इसलिए यहाँ के निवासियों को दुख का एहसास नहीं होता। शव कपूर की तरह वाष्पित हो जाते हैं।
बच्चे अंगूठा चूसकर बड़े होते हैं और 7 सप्ताह के भीतर युवा हो जाते हैं, फिर जीवन भर जोड़े के रूप में साथ रहते हैं। लोग यहाँ आनंद के लिए पैदा होते हैं और पीड़ा, दुर्व्यवहार, तनाव, ईर्ष्या, दुख, आकर्षण, कब्जा आदि से अनजान होते हैं। मौसम हमेशा सुहावना रहता है। दर्शाई गई ऊंचाई और आयु कुछ अनुमानों पर आधारित हैं। जम्बू द्वीप का मध्य क्षेत्र असाधारण रूप से सुंदर है, जो सुमेरु पर्वत के दोनों ओर नील और निषेध पर्वतों से घिरा है। प्रत्येक पर्वत में अविश्वसनीय आकार की एक विशाल झील है, जहां से सीता और सीतोदा नदियां निकलती हैं। ये नदियां लवण सागर में विलीन होने से पहले एक लंबी दूरी तय करती हैं। उच्च वर्गीय भोग भूमि के दोनों ओर पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 16 भूमियां शामिल हैं, जो चौथे काल द्वारा शासित हैं, जो एक स्थायी प्रकृति की है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। विशेष रूप से 81 विशेष व्यक्तियों की स्थिति प्रतिबंधित नहीं है और उनका होना एक नियमित विशेषता है। प्रत्येक भूमि में भरत क्षेत्र के समान एक प्रणाली कॉन्फ़िगर की गई है। इन भूमियों में निवासियों की ऊंचाई लगभग 1800 से 3 फीट और जीवन काल 1 करोड़ वर्ष तक होता है। रहस्यमय जम्बू द्वीप में निम्नलिखित भूमियां शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। 2 उच्च वर्गीय भोग भूमियां, 2 मध्यम वर्गीय भोग भूमियां, 2 निम्न वर्गीय भोग भूमियां। चौथे काल के पैमाने वाले विदेह क्षेत्र के लिए 32 भूमियां। म्लेच्छ लोगों के लिए 160+10 भूमियां। विद्याधरी लोगों के रहने के लिए 32+2 विजयार्थ पर्वत हैं। प्रत्येक पर्वत में 101 विशाल आकार की उपभूमियां हैं। जम्बू द्वीप जहां हम भारत क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जम्बू द्वीप अपने आप में कई तरह के लोगों से भरा हुआ है और हमें इन विविध प्राणियों से मिलने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम उन्हें कैसे संपर्क कर सकते हैं।